हमारा एसपीडी सीरीज चल रहा है। इसमें से एसपीडी सीरीज में इसमें साइंस चलेगा। साइंस का ये 15वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 14 क्लास करा चुके हैं, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें आगे हम लोग देखेंगे स्तनपायी में डॉट डॉट बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपायी में डॉट डॉट बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रण करता है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित का उदाहरण है? विद्युत पंखा। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत पंखा हो जाएगा। ब्रॉन्ज का अवयव क्या होता है? Cu प्लस Sn। ब्रॉन्ज का अवयव क्या होता है? Cu प्लस Sn होता है। इसमें हम लोग देखेंगे ब्रॉन्ज का जो अवयव होता है Cu प्लस Sn होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? V = U प्लस AT। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? V = U प्लस AT। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा 15/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। अवकाशोतक के बीच के पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करता है। यह त्वचा और मांसपेशी करता है। अवकाशोतक एरोलेरा टिश्यू के डॉट डॉट के बीच के पूरक उत्तक और फिलर टिश्यू का काम करता है। त्वचा और मांसपेशी करता है। किस आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है? आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व का परमाणु संख्या डॉट डॉट होगा। ये 11 होगा, ये नाइट्रोजन होगा। किसी आवर्त में 4 मूल तत्वों के परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व का परमाणु संख्या होगा 11 होगा। 11 जो होगा ये नाइट्रोजन का होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइड डॉट डॉट आवर्त में होता है 4 में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइड डॉट डॉट आवर्त में होता है 4वां में होता है। पक्षी वर्ग में डॉट डॉट होता है पंखे के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। पक्षी वर्ग में डॉट डॉट में होता है पंखे के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भाग के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। जब किसी पिंड के किसी तरल को पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड के द्वारा विस्थापित किए गए तरल भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। किस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डॉट डॉट कहलाता है? यह आंतरिक ऊर्जा के। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर कहलाता है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? V/I एक नियतांक है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का क्या संबंध है? V/I एक नियतांक हो जाएगा। निष्क्रिय गैस डॉट डॉट समूह में होता है 8A में होता है। निष्क्रिय गैस डॉट डॉट समूह में होता है 8A में होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यदि आप अपने हथेली पर डॉट डॉट धातु को रखें तो वह धातु पिघल जाता है, गैलियम। यदि आप अपने हथेली पर डॉट डॉट धातु को रखें तो वह धातु पिघल जाता है, यह गैलियम होता है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डॉट डॉट अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपघटन में अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया की में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह अपघटन में होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 होते हैं। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 होते हैं। CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 5:2 होता है। CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 5:2 होता है। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है Al2O3। अम्ल और क्षार के साथ जो अभिक्रिया करता है ये आपका करता है Al2O3 करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा का। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा का। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, शर्करा करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, यह शर्करा करता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे बीज के 3 भाग होते हैं, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर होता है। बीज के 3 भाग होते हैं, बीजपत्र होता है, मूलांकुर होता है, प्रांकुर होता है। साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है। साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियन और कोशिका कहा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 15/10/2018 सेकेंड शिफ्ट, इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को ... परमाणु होता है। 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन के 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। F और C के बीच होता है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। F और C के बीच होता है। इसमें देखेंगे CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है 111 U होता है। CaCl2 का जो सूत्र द्रव्यमान होता है 111 U होता है। उभयचर में बिना पंखे के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर में जो होता है बिना पंखे के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम एवं एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और एक ... रंगीन पाउडर में बदल जाता है। सफ़ेद में मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और एक ... रंगीन पाउडर में बदल जाता है, सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे शरीर में मांसपेशी उत्तक ... जिम्मेदार है। तो ये आपका इसके लिए जो आपका जिम्मेदार हो जाएगा ये आपको हो जाएगा आवागमन के लिए तथा विकास के लिए। ये हो जाएगा आवागमन के लिए तथा विकास के लिए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे निम्न में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड का बना होता है? एल्युमिनियम। निम्न में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड का बना होता है? एल्युमिनियम होता है। ... का गलनांक बहुत ही निम्न होता है गैलियम का। ... का जो गलनांक है बहुत निम्न होता है गैलियम का होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होता है? अंडाशय से ओवरी में होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? अंडाशय से ओवरी में निर्मित होते हैं। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिका को ऊर्जा स्रोत है? ATP हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान के कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? ATP हो जाएगा। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन सा होता है? यह आपका होगा AgCl और AgBr। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन सा है? AgCl और AgBr हो जाएगा। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय जो होता है वो त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय जो होता है त्वरण होता है। डोबेरियन ने उत्प्रेरक के रूप में ... पर पहला अवलोकन किया था PT पर। डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में ... पर पहला अवलोकन किया था, PT पर किया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा निम्न में एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंध को बताता है? ओम का नियम। कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंध को बताता है? ओम का नियम। 19वीं शताब्दी में ... ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया था। इसमें हम लोग देखेंगे 19वीं शताब्दी में ... ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया था। आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 थर्ड शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादकों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है। इनके क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ये 4 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद देखेंगे मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई होता है? त्वरण का। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? त्वरण का। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसके वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया गया है? JP नड्डा। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसके वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया गया? JP नड्डा में। रॉकेट लॉन्चिंग में कौन सा नियम पर आधारित होता है? न्यूटन गति के तृतीय नियम पर। रॉकेट लॉन्चिंग में कौन सा नियम पर आधारित होता है? न्यूटन गति के तृतीय नियम पर।
उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है, नाइक्रोम से। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है, ये नाइक्रोम हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इत्र बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, ईस्टर का। इत्र बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, ईस्टर का किया जाता है। मनुष्य में निषेचन डॉट डॉट में होता है, फलोपियन ट्यूब में। मनुष्य में निषेचन डॉट डॉट में होता है, फलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद देखेंगे मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र होता है, मुख होता है। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र होता है, मुख होता है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डॉट डॉट कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डॉट डॉट कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे किसी तल में लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, उत्क्षेप कहलाता है। किसी तल में लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, उत्क्षेप कहलाता है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण पर अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, ये आपका फोकस पर निर्मित होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग वनस्पति पदार्थ के खाद में अपघटन की अभिक्रिया डॉट डॉट एक उदाहरण है, उष्माक्षेपी। वनस्पति पदार्थ के खाद में अपघटन की अभिक्रिया डॉट डॉट एक उदाहरण है, उष्माक्षेपी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है, दोहरी विस्थापन में। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है, दोहरी विस्थापन में तैयार होता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 16/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। यदि एक वस्तु दोनों सिरे पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल डॉट डॉट कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों को पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल डॉट डॉट कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 48 यू होता है। ओजोन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 48 यू होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग से निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ा होता है जिसे डॉट डॉट कहा जाता है, मूल मार्ग कहा जाता है। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग से निर्माण के लिए मूत्र मार्ग से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ा होता है जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है, मूल मार्ग कहा जाता है। एक संक्रमण धातु नहीं है NP, एक संक्रमण धातु नहीं है, ये आपका NP हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है 56 हो जाएगा। CaO का जो सूत्र का इकाई द्रव्यमान होगा 56 होगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निर्मित धातुओं में से किन धातुओं का यौगिक का उपयोग किया जाता है, Ag का। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किस धातुओं का यौगिकों का उपयोग किया जाता है, Ag का किया जाता है। उसके बाद देखेंगे धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार को रूप में ढाला जा सकता है, तन्यता। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तन्यता का। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, अम्ल प्लस क्षार = लवण प्लस जल। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, अम्ल प्लस क्षार = लवण प्लस जल। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जिन्हें कहा जाता है, दुमिकाएं कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होती है जिन्हें कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिन्हें कहा जाता है, दुमिकाएं कहा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व के समूह के बाद में तालिका में जगह मिली थी, SC, GA और GE। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व के समूह के बाद में तालिका में जगह मिली थी, SC, GA और GE। यदि एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली से कम होगी। यदि एक बंदूक गोली चलाई जाती है और बंदूक से पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली से कम होगी। दाब = डॉट उत्क्षेपण बाई क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, उत्क्षेपण बाई क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु को निहित ऊर्जा डॉट डॉट पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में। किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु को निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, रियर व्यू मिरर में।
निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर में किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? जाइलम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। डॉट डॉट का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, बल में। डॉट डॉट का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, बल में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे डॉट डॉट एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय को मूत्र ले जाता है, मूल मार्ग। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय को मूत्र ले जाता है, मूल मार्ग। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 16/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। बहुत कमजोर विकसित बच्चों में जन्म देते हैं कंगारू। डॉट डॉट के बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं कंगारू। उसके बाद देखेंगे एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल होता है। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल होता है। उत्तल दर्पण के फोकस लंबाई डॉट डॉट होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डॉट डॉट होती है, ये आपका हो जाएगा धनात्मक होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 0 डिग्री पर तरल पानी के कणों को उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? चूंकि बर्फ से तरल पानी की रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। 0 डिग्री तरल पानी के कणों को उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? चूंकि बर्फ की तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कणों का ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इनके डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, परमाणुकता के रूप में। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इनके डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, परमाणुकता के रूप में। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिन्हें सभी तत्व गैस है, समूह 18। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिनके सभी तत्व गैस है, समूह 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संयोजक से सोल्डर बनता है? लेड और टिन से। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? लेड और टिन से। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तांबा को। इनमें से कौन से धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तांबा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? जॉन डाल्टन। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? जॉन डाल्टन किया था। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कान तक पहुंचती है, हमें डॉट डॉट प्रदान करती है। ध्वनि का संवेदन, इसमें हम लोग देखेंगे ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कान तक पहुंचती है, हमें डॉट डॉट प्रदान करती है। ध्वनि का संवेदन। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी औसत गति कहा जाता है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होता है औसत गति कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे किसी स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। आवर्तन तथा परावर्तन दोनों हो जाएगा। किसी स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही सतह पर होगा। आवर्तन तथा परावर्तन दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? एब्सिसिक अम्ल रोकता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? एब्सिसिक अम्ल रोकता है। उसके बाद देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मकता आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। निम्न में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? राइजोपास होता है। निम्न में कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? राइजोपास होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 16/10/2018 थर्ड शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे डॉट डॉट में तंतुबंध नहीं होते रक्त में तंतुबंध नहीं होते रक्त में। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखता है? 35। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखता है? ये आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जिस अंग को मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होता है, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। समरूप अंग। जिस अंग का मूल संरचना भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है, समरूप अंग कहा जाता है। बाद हम लोग देखेंगे जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डॉट डॉट होता है, 0 होता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डॉट डॉट होता है, 0 होता है।
एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ध्वनि उत्पन्न होता है वस्तुओं के कंपन होने पर। ध्वनि उत्पन्न होता है वस्तुओं के कंपन होने पर। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन में प्रोत्साहित करता है? साइटोकाइनिन करता है। निम्न में कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? साइटोकाइनिन करता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो अनुकरण कहलाता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो अनुकरण होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को? निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को? निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड का। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड का किया जा सकता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? ये प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, वैकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? प्लास्टिक है, एबोनोसाइट है, कागज है, कपास है, वैकेलाइट है, शुष्क हवा है और रबड़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली जो होती है डॉग फिश होती है। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली होती है डॉग फिश होता है। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? धातुओं उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? धातुओं और उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 तक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, 1 जूल सेकेंड होता है 1 वाट होता है। 1 जूल सेकेंड जो होता है 1 वाट होता है। आवृत्ति बीजी के प्रजनन अंग डॉट डॉट स्थित होते हैं फूलों में। आवृत्ति बीजी के प्रजनन अंग डॉट डॉट स्थित होते हैं फूलों में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को तेल में रखकर आवश्यकता होती है? पोटेशियम को। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को तेल में रखना आवश्यकता होती है? पोटेशियम को। सोडियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति से भी अधिक होती है 20,000 हर्ज। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति से भी अधिक होती है, ये आपका हो जाएगा 20,000 हर्ज। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हो जाएगा। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज डॉट डॉट ने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डॉट डॉट ने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। राइजॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पौधे की सहायता में यह अध स्तर से जुड़ जाते हैं। राइजॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पौधे की सहायता से यह अध स्तर से जुड़ जाते हैं। सोडियम को डॉट डॉट में संग्रहित किया जाता है मिट्टी के तेल में। सोडियम को डॉट डॉट में संग्रहित किया जाता है मिट्टी के तेल में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे, किस यौगिक का सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। किसी यौगिक की छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर करता है। उसके बाद देखेंगे, जब पौधे का भाग वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऋणात्मक प्राकंशुवर्तन कहा जाता है। जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ
पाएंगे तीसरे आवर्त में। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? तीसरे आवर्त में पाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग तत्वों को विशेषताओं का संबंध आवर्ती विशेषता नहीं है, न्यूटन प्रोटॉन के अनुपात। तत्वों की विशेषताओं के संबंधित आवर्ती विशेषताएं नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाई वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ कहा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किसी मिश्र धातु का एक धातु यदि मरकरी है तो धातु कहलाएगा अमलगम। किसी मिश्र धातु का एक धातु मरकरी है तो धातु कहलाएगा अमलगम कहलाएगा। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डॉट डॉट ऑक्साइड का निर्माण होता है, N2 और S का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी मिश्र धातु का एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगा अमलगम कहलाएगा। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डॉट डॉट ऑक्साइड का निर्माण होता है, N2 और S का निर्माण होता है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डॉट डॉट ऑक्साइड का निर्माण होता है, N2 और S का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? 440 होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? 440 होता है। शक्ति की SI इकाई होता है वाट होता है। शक्ति की SI इकाई जो होता है ये वाट होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी में घनत्व से लोहे की कील का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है इसलिए डूबता है। ये आपका हो जाएगा अधिक होगा इसलिए डूब जाता है। अंडप का एक भाग नहीं होता है पुंकेसर। अंडप का एक भाग जो नहीं होता है वो पुंकेसर होता है। मानव में युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो X या तो Y गुणसूत्र होता है। मानव के युग्मक में निम्न में से कौन सा गुणसूत्र के वाहक होता है? या तो X होता है या तो Y होता है। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? नाइट्रोजन का। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? ये आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा 22/10/2018 सेकेंड शिफ्ट हो जाएगा। 5वें आवर्त में यदि धात्विक तत्व डॉट डॉट हो तो रुबिडियम हो जाएगा। 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व होगा तो रुबिडियम हो जाएगा। Pb + CuCl2 = हो जाएगा PbCl2Cu। दिया गया समीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये आपका विस्थापन का हो जाएगा। विस्थापन में हो जाता है इसका इसके साथ जुड़ जाना और इसका इसके साथ जुड़ जाना, मतलब दोनों एक दूसरे को अलग अलग जुड़ जाना। मेंडलीफ आवर्धिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा तत्व के बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ है? ये G हो जाएगा। मेंडलीफ आवर्धिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा तत्व के बाद आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था? ये G हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ससंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होता है। ससंयोजित बॉन्डेड अणुओं के निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब किसी पिंड में विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाएगा। जब किसी पिंड में विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाएगा। सापेक्ष घनत्व डॉट डॉट के बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व। सापेक्ष घनत्व डॉट डॉट के बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 होता है। ब्रायोफाइटस की निचली ब्राह त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है राइजोइड कहा जाता है। ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डॉट डॉट कहा जाता है राइजोइड कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम होता है? ये टैल्क हो जाएगा। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम होता है? टैल्क हो जाएगा। वास डिफरेंस डॉट डॉट से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके मूत्राशय। वाट डिफरेंस डॉट डॉट से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट हो जाता है ताकि मूल मार्ग यूथेरिया नामक एक आम मार्ग बन जाए मूत्राशय हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? टिंडल और लिगामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक हो जाएगा?
ये टेंडन हो जाएगा और लिगामेंट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे C6H14 में कितने समय वी आइसोमर होता है? 5 होते हैं। C6H14 में कितने समय वी आइसोमर होता है? 5 होता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम वजन में कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे N2 का ध्रुव फ्यूमस डॉट डॉट रंग में होता है, भूरा में होता है। N2 का ध्रुव फ्यूमस डॉट डॉट रंग में होता है, भूरा में होता है। CO का आणविक द्रव्यमान होता है 28 होता है। CO का जो आणविक द्रव्यमान होता है 28 होता है। एक उभयलिंगी पुष्प होता है सरसों। एक उभयलिंगी जो पुष्प होता है ये आपका सरसों हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा 22/10/2018 थर्ड शिफ्ट। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, क्लोरेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा होता है। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा होता है, क्लोरेकाइमा होता है और स्क्लेरेकाइमा होता है। यदि संवेग P और वेग V यदि दिया हुआ हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होता है P/V हो जाएगा। यदि संवेग P और वेग V दिया हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र P/V हो जाएगा। पर प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? शुक्राणु। पर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? आपका शुक्राणु हो जाएगा। पौधे के किसी अंग में वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन। पौधे की किसी अंग में वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन। वे आवृत्तिबीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे। वे आवृत्तिबीज पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कार्य करने की गति कहलाता है शक्ति कहलाता है। कार्य करने की गति कहलाता है शक्ति कहलाता है। निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित होता है? 13 और 31 के। निम्न में से किस परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित होता है? 13 और 31 के। डॉट डॉट ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था, मोसले ने। डॉट डॉट ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था, मोसले ने दिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उस पथ पर जिसका वस्तु गतिमान है। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा करता है। एक लेंस को शक्ति इकाई डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोकस दूरी की। एक लेंस की शक्ति की इकाई डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपका फोकस दूरी की हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे परमाणु संख्या डॉट डॉट वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा 11। परमाणु संख्या डॉट डॉट वाला क्षारीय तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। प्राकृतिक में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं है, यह आपका हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, नहीं पाया जाता है, कैल्शियम हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ये आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार कहा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंचा होता है? टंगस्टन का। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंचा होता है? ये आपका टंगस्टन का हो जाएगा। जब किसी तत्व वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस पर बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है। परागण डॉट डॉट समूह पौधे की एक विशेषताएं हैं, एंजियोस्पर्म होता है। परागण डॉट डॉट समूह में पौधे की एक विशेषता है, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डॉट डॉट कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा को। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव होता है, हाइड्रा होता है। कलिका द्वारा जो विकसित नया जीव होता है ये आपका हाइड्रा हो जाएगा। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके उसकी सतह चमकदार होती है? धात्विक चमक। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? धात्विक चमक।
संवेग के अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग के अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अनावृत्ति जीव जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डॉट डॉट प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज के विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे में की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। ये अनावृत हो जाएगा। अनावृत्ति जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डॉट डॉट प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। ये अनावृत हो जाएगा। उसके बाद देखें प्रतिरोध का ऐसा इकाई होता है ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का जो इकाई होता है ओम मीटर होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। समूह 1 में तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु। समूह 1 में तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अणु शब्द में परिचय डॉट डॉट द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। विल्हेम ओल्टवाल्ड ने अणु शब्द का परिचय डॉट डॉट द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कराया गया था। उसके बाद आगे देखेंगे अंतस्रावी ग्रंथि डॉट डॉट भी कहा जाता है वाहिका निहीन ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि डॉट डॉट भी कहा जाता है वाहिका निहीन ग्रंथि। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डॉट डॉट पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा होगा। F1 और O के मध्य हो जाएगा फोकस। और जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डॉट डॉट पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा हो जाएगा। फोकस और O के बीच मध्य होगा। RRB ग्रुप डी परीक्षा 23/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम लोग देखेंगे उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिनके दो यौगिक आयनों को आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधुनिक आवर्त के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? 2 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? 2 हो जाएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। उसके बाद देखेंगे निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिक होती है? सोना का। निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिक होती है? सोना की। इलेक्ट्रिक मोटर का उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। और डायनमो जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस पर निकाय पर कार्य हो रहा उसे उस ऊर्जा का ह्रास होगा। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा उसका ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा को चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 होती है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 होती है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच, ये आपका देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोस के बीच। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? ठोस के बीच। यौन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथि का स्राव बढ़ता है। इस ग्रंथि में से इन समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? स्वेद और तेल होता है। यौन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथि का स्राव बढ़ता है। इस ग्रंथि में से समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? स्वेद और तेल। इसके बाद देखेंगे पौधे के तनों को छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है उन्हें निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। पौधे के तनों के छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनके वृद्धि में सहायक होते हैं निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक।
देखेंगे निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज पैदा करने की क्षमता खो देती है? चमेली की। निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज पैदा करने की क्षमता खो देती है? चमेली हो जाएगा। थर्मामीटर का उपयोग किए जाने वाला तरल धातु पहचान करें, ये पारा हो जाएगा। थर्मामीटर का उपयोग किए जाने वाले तरल धातु कौन सा हो जाएगा? ये आपका पारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैंने अपने हाथ से आग को वापस खींच लिया है, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? मेरुदंड। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? मेरुदंड होता है। जो कोई भी आकस्मिक घटना होगा उसके लिए मेरुदंड वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/10/2018 थर्ड शिफ्ट। क्विक सिल्वर क्या होता है? पारा होता है। क्विक सिल्वर क्या होता है? पारा होता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका को केंद्रक नहीं होता है? एरिथोसाइटस के। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका को केंद्रक नहीं होता है? एरिथोसाइटस के। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस यौगिक का सबसे अधिक अणु होता है? H2SO4। निम्नलिखित में से किस यौगिक का सबसे अधिक अणु होता है? H2SO4। प्रजनन के दौरान मूल कार्य डॉट डॉट का एक निर्माण करना होता है, डीएनए की कॉपी का। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक डॉट डॉट का निर्माण करना होता है, डीएनए का कॉपी का। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल डॉट डॉट कहलाता है संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल डॉट डॉट कहलाता है संवेग। घरों, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डॉट डॉट में दर्शाया जाता है, किलोवाट घंटा। घरों, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा आमतौर पर डॉट डॉट में दर्शाया जाता है, किलोवाट प्रति घंटा। उसके बाद देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन होगा। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिससे डॉट डॉट परमाणु तक श्रृंखला चेन होता है। ये चेन जो होता है ये आपका 7 से 8 होता है, 7 से 8 होता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिनमें डॉट डॉट परमाणु तक श्रृंखला चेन होता है, 7 से 8 तक होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डॉट डॉट ने किया था, निकोला टेस्ला ने किया था। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। उसके बाद देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? 6.6732 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। निम्न में से कौन सा मानव आहार नाल का भाग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा आहार नाल का जो भाग नहीं होता है, ये वायु कोश नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा वायु कोशिका नहीं हो जाएगा, वायु कोशिका नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप में हवा सघन होता है? ये हवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप में सघन होता है? ये हवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? ये आपका हवा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तन के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितना होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए थे। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं फूल। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं फूल। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U=mgh। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है U=mgh होता है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलते हैं और शुक्राणु शरीर में ले जाते हैं। शुक्रवाहिका। उस वाहिका का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलते हैं और शुक्राणु के शरीर में ले जाते हैं। शुक्रवाहिका। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 24/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। दंतवल्क दंत एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। दंतवल्क दंत एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट डॉट के कारण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट डॉट के कारण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होते हैं परंतु तब तक यह महसूस नहीं किया जा सकता जबकि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसे ग्रह में नहीं होता है। तो यह आपका हो जाएगा प्रत्येक और हर एक। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जबकि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसे ग्रहों के नहीं होता है।
फास्फोरस की परमाणुविकता क्या होती है? चतुष्परमाणुक होता है। फास्फोरस की परमाणुविकता क्या होता है? चतुष्परमाणुक होता है। Ni और Cr को मिलाने पर प्राप्त होता है स्टेनलेस स्टील। निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर प्राप्त होता है स्टेनलेस स्टील। पौधे में लचीलापन प्राप्त करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है कलेनकाइमा। पौधे के लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है कलेनकाइमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गति ऊर्जा। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति एक उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली गति सड़क पर एक बस की गति गति का एक उदाहरण है असमान। उसके बाद देखेंगे, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद देखेंगे, एक ही समूह के तत्वों के समान रासायनिक गुण है। एक ही समूह के तत्वों के समान रासायनिक गुण होते हैं। उसके बाद देखेंगे, उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। तो जो उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है उसको हम लोग कहते हैं सरसों कहते हैं। सरसों कहते हैं। लौह रंग का रंग होता है लाल भूरे रंग का। लौह रंग का जो रंग होता है लाल भूरे रंग का होता है। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है? पश्चर्षी दर्पण का। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है? पश्चर्षी दर्पण में। उसके बाद देखेंगे, आप किस जगत में सभी जीवों को रखते हैं जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिका सुकेंद्रक है? प्लांटी को। आप किस जगत में सभी जीवों को रखते हैं जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिका सुकेंद्रक है? प्लांटी के। दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण हो जाएगा। हेनरी मोजले के। हेनरी मोजले दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। न्यूटन गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? जब कोई वस्तु नाव को नदी से किनारे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हो जाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? जब कोई वस्तु नाव से नदी की ओर किनारे में कूदता है तो नाव पीछे की ओर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? गुर्दा से। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? गुर्दा से। एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है MnO, MnO2 और Mn2O7। CNG का मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। CNG का जो मुख्य घटक होता है ये आपका मीथेन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, RRB ग्रुप डी परीक्षा 24/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवर्त सारणी में समूह के सभी तत्वों के समान होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, एल्कोहल के नीले रंग बनाने के लिए उसमें रंग मिलाया जाता है ताकि इसके आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को अल्कोहल कहा जाता है। जहरीला विकृत अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंग को मिलाया जाता है ताकि इसमें आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को अल्कोहल कहा जाता है जहरीला विकृति। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अंग कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद देखेंगे, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? गर्भ निरोधक। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? गर्भ निरोधक। इसके बाद हम लोग देखेंगे, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? थैलेफाइटा से। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? थैलेफाइटा से। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से 600 न्यूटन है, चांदी की सतह पर उसका भार क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से 6 न्यूटन है तो चांदी की सतह उसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, बारिश के दौरान ऊर्जा को किस प्रकार का परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कोशिका विभाजन का बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन देता है। उसके बाद देखेंगे, मनुष्य के निषेचन में होता है फलोपियन ट्यूब में। मनुष्य का निषेचन में होता है फलोपियन ट्यूब में। घनत्व होता है m/v होता है। घनत्व जो होता है m/v होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग अंडे
अंग अंडे को अंडाशय में गर्भाशय तक ले जाता है, फलोपियन ट्यूब ले जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, फलोपियन ट्यूब ले जाता है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, हवा का। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, हवा का। विद्युत धारा का ऐसा इकाई होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो ऐसा इकाई होता है ये आपका एम्पियर होता है। उसके बाद देखेंगे 12वीं ग्रुप परीक्षा 24/10/2018 थर्ड शिफ्ट। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरा होना चाहिए, उसमें से एक है वस्तु विस्थापित होना चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरा होना चाहिए, उसमें से एक है वस्तु विस्थापित होना चाहिए। अगर वस्तु वहीं पर रहेगा तो कोई कार्य ही नहीं होगा। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु को होने वाले पदार्थ की राशि को उसके उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान का परिभाषा क्या है, किसी वस्तु में होने वाली पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। ये टेरिडोफाइटा हो जाएगा। बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीव चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा हो जाएगा। पुरुषों को वृषकोष शरीर के बाहर क्यों होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होता है। पुरुषों को वृषणकोष शरीर से बाहर क्यों होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान आवश्यक होता है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, लवण और जल उत्पन्न होता है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, लवण और क्षार उत्पन्न होता है। शुक्राणुओं का निर्माण डॉट डॉट में होता है वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण डॉट डॉट में होता है वृषण में। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, काला होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, ये आपका काला हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंध्रों को बंद होने और पत्तियों को गिरने में मदद करता है, एब्सिसिक अम्ल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र को बंद होने और पत्तियों को गिरने में मदद करता है, एब्सिसिक अम्ल करता है। ये आप लोग देखेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है 44 यू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है 44 यू होता है। समूह के संबंधित पशुओं से जुड़े पैर होते हैं ऑर्थोपोडा। समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं ऑर्थोपोडा होते हैं। उसके बाद देखेंगे डॉट डॉट मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है टेंडल कंडरा जोड़ता है। डॉट डॉट मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है टेंडल कंडरा जोड़ता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह सीधा डॉट डॉट हो जाता है, नॉर्मल की ओर झुकता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है, नॉर्मल की ओर झुकता है। 12वीं ग्रुप डी परीक्षा 25/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने की वह वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, 2f1 पर। किसी वस्तु के प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, 2f1 पर होगा। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डॉट डॉट के कारण ठंडा रहता है, तो ये आपका हो जाएगा वाष्पन के कारण। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को डॉट डॉट कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धातु का क्षय नहीं होता है प्लेटिनम में, जो धातु का क्षय नहीं होता है प्लेटिनम में नहीं होता है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन स्वादहीन और गंधहीन गैस होते हैं, शून्य समूह। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस होते हैं, शून्य समूह। निम्नलिखित में सबसे तन्य धातु डॉट डॉट है, Au हो जाएगा।
निम्नलिखित में सबसे तन्य धातु हो जाएगा, ये आपका Au हो जाएगा। लार में डॉट डॉट एंजाइम होते हैं, एमाइलेज होते हैं। लार में डॉट डॉट एंजाइम होते हैं, एमाइलेज होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या होती है? बहुपरमाणुक होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या होता है? बहुपरमाणुक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट में 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा जाता है, ये आपका 16 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में डॉट डॉट में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, 16 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या होता है? टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या हो जाएगा? ये आपका टंगस्टन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? ये आपका दूरी मापता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पौधे में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में डॉट डॉट नहीं होता है, पुष्प में। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में डॉट डॉट नहीं होता है, पुष्प में। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का जो सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर। इसमें से कौन सा मनुष्य के पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा होता है? शुक्रवाहिका। इसमें से कौन सा मनुष्य के पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा होता है? शुक्रवाहिका होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ होता है, CO2 होता है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ होता है, CO2 होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा 26/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल्स बनाने में किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड को। RRB ग्रुप डी परीक्षा 26/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल्स बनाने में किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में। इसमें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह 0 के रूप में भी जाना जाता है? समूह 18। आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह 0 के रूप में जाना जाता है? समूह 18। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धयुक्त धातुओं को शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? पोलिंग। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धयुक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? पोलिंग की जाती है, पोलिंग हो जाएगा। डॉट डॉट ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था, ग्रेगर मेंडल ने। डॉट डॉट ने वंशानुक्रम नियमों का प्रतिपादन किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था। जैविक विकास डॉट डॉट के तौर पर परिभाषित किया गया है, प्राकृतिक चयन। जैविक विकास डॉट डॉट के तौर पर परिभाषित किया गया है, प्राकृतिक चयन हो जाएगा। पानी में 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? 90 यूनिट होता है। पानी में 5 अणुओं का जो द्रव्यमान होता है 90 यूनिट होता है। सल्फर की परमाणविकता होती है डॉट डॉट में होती है, बहुपरमाणविक में होता है। सल्फर की परमाणविकता जो होती है डॉट डॉट में बहुपरमाणविक में होता है। डॉट डॉट में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। डॉट डॉट में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लैक्टिक अम्ल डॉट डॉट में सबसे तेजी से ग्लाइकोज में परिवर्तित होता है यकृत में। लैक्टिक अम्ल डॉट डॉट में सबसे तेजी में ग्लाइकोज में परिवर्तित होता है यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध का एक, ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध और ऊष्मा संवेदी प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है? थर्मिस्टर जाना जाता है। ऊष्मा संवेदी प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, थर्मिस्टर जाना जाता है।